हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है उत्तराखंड हिस्ट्री, यानी कि उत्तराखंड का इतिहास। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बौद्ध साहित्य के वो ग्रंथ। जी हाँ, बौद्ध साहित्य के वो ग्रंथ जिनको पाली भाषा में लिखा गया है। उसमें उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। कालसी अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेखों में से एक है। कालसी अभिलेख जो सम्राट अशोक ने जो है शासन किया था, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट वो हमारे देश के रहे हैं। लगभग भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ म्यांमार, यहाँ तक उनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। तो उनका एक अभिलेख है, कालसी अभिलेख, सम्राट अशोक ने के अभिलेखों में से एक है। इसमें यह बताया गया है कि उत्तर पश्चिम सीमा पर यमुना और टॉस नदी के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि पाली भाषा में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये अभिलेख शिलालेख मिला है अशोक के टाइम का। सम्राट अशोक ने पाली भाषा में वो शिलालेख है हुआ है। और उसमें सम्राट अशोक ने कहा है, मैंने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा कालसी अभिलेख से हमें ये भी पता चलता है, सम्राट अशोक के राज्य की उत्तरी सीमा इस स्थान तक फैली हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी सीमा यहाँ तक फैली हुई थी। और इस स्थान के अलावा मौर्य साम्राज्य के अधीन आते थे। उस समय पर कालसी अभिलेख में यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है। जी हाँ, कालसी अभिलेख में जो उत्तराखंड के जो लोग थे उन्हें पुलिंद कहा गया है। और इस क्षेत्र का नाम अप्रांत नाम से उल्लेखित है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद वंश थी और लगभग 900 बीसी से 300 एडी तक जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो थी कुलिंद वंश की, जिसने, और ऐसा माना जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे या अधीन थे। जो सबसे पहले जिन्होंने शासन किया था, राजनीतिक शक्ति थी, वो कुलिंद थी। कुलिंद वंश मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये बताया है, और ये जो है मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। तो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोधभूति। अमोधभूति ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और उनके चांदी के सिक्कों पर प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ था, राजस कुलिंदस अमोधभूतिस महरजस। उनके इन सिक्कों पर मृग और देवी के चित्र चिन्हित थे। देवी मतलब कि वो वैसा वाला देवी नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत सारी देवियां हैं, जैसे कि तारा देवी है और इस तरीके की बहुत सारी देवियां हैं। बाकी के मुझे नाम याद नहीं है। तारा देवी को मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे, उनका जो भी है रिचुअल्स वगैरह, तो वो मुझे याद है। तो देवी के चित्र चिन्हित थे। बौद्ध धर्म में बहुत सारी देवियां हैं, जैसे कि तारा देवी। कुड़िंदो है दोस्तों, वो कुड़िंदो है वो कुड़िंदो के बाद यहाँ पर शक वंश यानी कि शकों ने यहाँ कुछ समय तक शासन किया, और उन्होंने शक संवत एक प्रकार का कैलेंडर, और इसके अलावा एक प्रकार का कैलेंडर होता है शक संवत, वो भी चलाया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ कई सारे सूर्य मंदिर बनाए, जिनमें से अल्मोड़ा में कोसी के पास स्थित कटारमल का सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, जो कि बनाया था शक वंश ने। ये सारे ही दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। जैसे कि आपको पता है मौर्य काल, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सब जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। इनके बाद कुषाणों ने, फिर नाग वंश के लोगों ने, फिर
मौर्य वंश ने कुछ समय के लिए यहाँ पर शासन किया और फिर यह क्षेत्र वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के अधीन हो गया। और इस समय चीनी यात्री यानी कि हर्षवर्धन के समय पे इस समय चीनी यात्री हैंसोंग उत्तराखंड आया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हैंसोंग और फाहियान जो है 6ठी शताब्दी में जो है भारत आए थे। उन्हें वो चीन से पैदल यात्रा करके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए। हैंसोंग पे भी आएगा दोस्तों वीडियो जल्दी ही। तो इसी समय पे राजा हर्षवर्धन के समय पे ही हैंसोंग उत्तराखंड आया और उसने उत्तराखंड को अपनी पुस्तक सीयूकी में पोलीहिमोपुलो कहा और हरिद्वार को उसने मोयूलो कहा। इसके अलावा हैंसोंग ने यह भी बताया कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। 1648 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये राज्य बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जगह जो है राज्य हैं, राज्य नहीं कहेंगे, छोटे छोटे जो गांव, कस्बे, ज़िले, उनमें जो है उत्तराखंड फिर से टूट गया। उन सबको दोस्तों पूरा एक स्टेट को एक राजा वो जोड़ करके रखता है। पूरे एक स्टेट को कह लो, पूरे एक कंट्री को कह लो, एक राजा जोड़ करके रखता है। अब उसकी मृत्यु के बाद वही गद्दी के लिए लड़ाइयाँ, फिर उस चक्कर में वो फिर राज्य बिखर जाता है। इसी यानी कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो उत्तराखंड छोटे बड़े हिस्सों में टूट गया। उसको फिर से समेटते हुए लगभग 700 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, कार्तिकेयपुर राजवंश। जी हाँ, इस राजवंश का नाम था कार्तिकेयपुर राजवंश। शुरुआती लगभग 300 वर्ष तक इस राजवंश ने चमोली जिले के जोशीमठ में कार्तिकेयपुरम नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। इसी बीच गढ़वाल में एक नए राजवंश परमार या परमार भी कहीं पे इसको बोला जाता है, कहीं पवार वंश का उदय हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी कुमाऊं की तरफ शिफ्ट कर दी और अल्मोड़ा और बागेश्वर के बैजनाथ के बीच स्थित कत्यूरी घाटी में अपनी नई राजधानी बनाई। इनकी राजभाषा जो है, की जो राजभाषा थी वो संस्कृत और लोक भाषा पाली थी। आपस में बोली जाने वाली भाषा पाली थी दोस्तों। पाली भाषा अब कोई नहीं जानता है, इतनी लोकप्रिय नहीं है। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, इसके बारे में भी एक अलग से टॉपिक आएगा पाली भाषा के बारे में। कई हिस्टोरियंस तो ये मानते हैं कि संस्कृत से पहले की भाषा जो है वो पाली भाषा है, लेकिन अब क्या सच्चाई है क्या नहीं पता नहीं। संस्कृत और लोक भाषा पाली थी और इसी कार्तिकेयपुर का राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य आए। जी हाँ, कार्तिकेयपुरम के राजवंश के ही शासन में यहाँ पर उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आना होता है। उन्होंने यहाँ पर फैले बौद्ध धर्म के प्रभाव को खत्म कर दिया, यानी कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म प्रचलित था। बौद्ध मठ थे और बौद्ध भिक्खु थे। यही हिस्ट्री तो यही बता रही है, क्योंकि जो मौर्य काल है, मौर्यों ने शासन किया, तो मौर्य जो है बौद्ध थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अशोक ने, हर्षवर्धन ने, शंक ने, ये सब ही जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव शंकराचार्य ने खत्म किया और बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार, जी हाँ दोस्तों, मतलब कि वो पहले से बने हुए थे, बद्रीनाथ और केदारनाथ।
पर माना यह भी जाता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ बौद्ध मठ हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, ये भी माना जाता है कि ये बौद्ध मठ हुआ करते थे, जिसे सम्राट अशोक के काल में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने बहुत सारी मूर्तियाँ बुद्धों की और बुद्ध भगवान की, बहुत सारे मठ शिलालेखों पे लिखवाए भी और बहुत सारा उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो अशोक के काल में बनवाया गया था और भारत में 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ की स्थापना जो है शंकराचार्य ने करी। करीबन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है कुमाऊं का कत्यूरी वंश। जी हाँ, इसके बाद आता है कुमाऊं। बीच में काफ़ी कुछ है दोस्तों। इसके बाद जो है कत्यूरी वंश, जो कि कार्तिकेयपुरम राजवंश की ही एक शाखा थी। जी हाँ, कत्यूरी वंश को जो माना जाता है कि वो कार्तिकेयपुरम जो नष्ट हुआ था उसी में से निकला, मतलब पूरा इस तरीके से नष्ट नहीं हुआ, उसी में से जो है निकला कत्यूरी वंश। तो इसकी बात हम करेंगे अब आगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कुछ है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। इसको हम पार्ट जो है सेकंड पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो अब बौद्धों का बहुत ज़्यादा दोस्तों बोलबाला उत्तराखंड में था। मैंने पहले भी अपनी वीडियो बनाई थी कि उत्तराखंड के लोग हिंदू नहीं थे, तो सनातन धर्म का उद्धार करने तो जो है शंकराचार्य आए, वो भी कार्तिकेयपुरम राजवंश के ही शासनकाल में। अब कहीं पे बोलते हैं कार्तिकेयपुरम के शासनकाल में, कहीं पे बोलते हैं कत्यूरों के शासनकाल में आए। एग्जैक्ट पता नहीं कब आए, लेकिन आए इन्हीं के आसपास, क्योंकि कार्तिकेयपुरम के बाद कत्यूरों का शासन चल गया, तो इन्हीं के ही दोनों के शासनकाल में से एक में तो जरूर आए हैं वो, क्योंकि किसी में कत्यूरी बोला गया है, किसी में कार्तिकेयपुरम बोला गया है। तो तब उन्होंने जो है सनातन धर्म की पूरी पुरजोर शोर से, क्योंकि बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रभाव बहुत ज़्यादा था बौद्ध धर्म का, और जो तंत्र मंत्र विद्या जो है ये बौद्ध धर्म में ही वज्रयान में जो है, एक हीनयान है, एक महायान है। महायान में ये सब होता है दोस्तों, जो तंत्र मंत्र और मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा करना, मंदिर बनाना, ये महायान की शाखा है। महायान में ये लोग किया करते थे। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उत्तराखंड का तो इतिहास बुद्धों से ही होकर के गुजर रहा है, और इसीलिए जगह जगह पे बुद्ध ही बुद्ध नज़र आते हैं दोस्तों। बुद्ध का इतना ज़्यादा प्रभाव है, और कोई भी देखो धर्म किसी ना किसी ने तो बनाया है, अपने आप कोई भी कुछ भी इस पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ है, इंसानों ने ही सब बनाया है। इंसान ही आगे और चीज़ें भी बनाते जा रहे हैं, जैसे कि आप फ्यूचर में जा ही रहे हैं, फ्यूचर में पहुंच गए हैं। तो सब इंसानों ने ही बनाया है, धर्म भी इंसानों ने ही बनाया है। और अगर हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियाँ ऐसे ही चलती रहीं दोस्तों, तो ये धर्म बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। जैसे कि हिंदू धर्म की एक बात ये है कि वो डिवीज़न सिखाता है, डिवाइड सिखाता है, और कन्वर्ट अगर आप उसमें होते हैं इतना आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि इसमें डिवीज़न बहुत ज़्यादा है। और बाकी धर्मों का, ईसाई और मुसलमानों के धर्मों का ये है कि वो कन्वर्ट करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। जैन धर्म भी बहुत ही जो है संकुचा रह गया है, क्योंकि वो लोग भी एक तो बहुत कठिन है, और उसमें भी वो कन्वर्ट करने की प्रोसेस कम है, कन्वर्ट कम करते हैं वो अपने धर्म में। इसी तरीके से हिंदू धर्म भी है। हिंदू धर्म में तो अपने आप में ही खुद इतना बटा हुआ है दोस्तों। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये भी बहुत ज़्यादा संकुचा जाएगा, संकुचित रह जाएगा, बहुत ही कम रह जाएगा। तो जिस तरीके से एक शासन खत्म होता है, दूसरा शासन शुरू होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं, अपनी जड़ों को ढूंढते हैं। क्या बुद्ध काल में, मौर्यों के काल में हमारे भी तो पूर्वज रहे होंगे जो मौर्य शासन के अधीन रहे होंगे, तो वो बुद्ध को मानते होंगे। जब बुद्ध का बोलबाला था पहाड़ों में, तो बुद्ध को तो मानते। तो संस्कृति
चेंजेस आते रहते हैं और अच्छा भी है, चेंजेस आने भी चाहिए। अगर शंकराचार्य ना आते तो शायद सूरत कुछ और होती, और अगर जो अशोक के पौत्र को मारा न गया होता या नहीं ऐसा कुछ हुआ होता तो आज मौर्य साम्राज्य का इतिहास बहुत ही बड़ा होता। वैसे भी वो चक्रवर्ती सम्राट ही थे दोस्तों। तो चलिए, अब कत्यूरी वंश की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। कत्यूरी वंश से आगे की मिलते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, ये हिस्ट्री कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ जो वज्रयान है और महायान की शाखा में तंत्र मंत्र, पहाड़ों में तो यही होता है। पहाड़ों के देवी देवता, पहाड़ों में पूजा प्रथा। अब जैसे कई जगह बोल रहे हैं कि मंदिर के आसपास चिकन की शॉप्स को बंद कराया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो बलि प्रथा होती है, आज भी होती है। हालांकि रोक लगाई गई है, कितनी रोक लगाई है, लेकिन जैसे हम लोग लेके जाते हैं, अभी हमारे होने वाली है पूजा, फिर मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी किस तरीके से होता है। तो आज भी बलि प्रथा होती है, मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो हमारी संस्कृति तो बहुत अलग है, जो मैदानी क्षेत्र की संस्कृति है उससे काफ़ी हद तक अलग है, काफ़ी हद तक क्या, ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ किसी से आप बोल दो बलि प्रथा के बारे में तो वो गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बांटने की बात है कि मीट की दुकानों को बंद करो, ऐसा करो ऐसा, क्योंकि कई जगहों पर इवन साउथ में भी और बंगाल में भी जो है दुर्गा पूजा में नॉन वेज फिश वगैरह चलता है। पहाड़ों में भी नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में अष्टमी में बकरा काटा जाता है, नवमी में काटा जाता है, और 10 के बाद 11वें दिन बकरा काटा जाता है, बलि चढ़ती है। तो ये सब हमारी संस्कृति है, सबसे अलग है, जो कि अब नष्ट होते जा रही है, ख़त्म होते जा रही है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है उनको कुछ पता नहीं है। बताने वाले तो हम ही हैं, हम ही जो है अपने पहाड़ों से बहुत दूर है दोस्तों। तो पहाड़ों के रीति रिवाज, ये सब चीज़ें आने वाली पीढ़ी जो है नहीं संभाल के रखने वाली है। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा, प्यारे प्यारे वाले, कैसे भी जैसा आपको लगता है। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।